महाराज जी सादर प्रणाम। आशीर्वाद बेटा, कल्याणमस्तु। महाराज जी अब तो नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और यहाँ भैरव धाम ताजपुर में प्रत्येक नवरात्रि हजारों भक्तों अपने कष्ट से छुटकारा पाते हैं। तो क्या आप महाराज जी अपने भक्तों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की पावन बेला पर समस्त सनातन धर्म मानने वालों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी। दूसरी बात, यह सत्य है कि भगवान भैरव की कृपा यहां कल्प वृक्ष के समान फल देता है, लेकिन उसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। मैं तो मात्र एक पिता का फर्ज अदा करता हूं। समस्त भक्त मेरे बताए अनुसार परिक्रमा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका कल्याण होता है। नियम की बात यहां रह गई। नियम यहां का है, ये नवरात्रि है। प्रत्येक सनातन धर्म मानने वालों के यहां चैत और कुआर में दोनों नवरात्रियों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य होना चाहिए, जिससे हमारे जान के, अनजान के या किसी भी जन्म के किए हुए पाप जो हम किए हैं, जिसका दुख मुझे मिलता है, उस दुख का शमन हो जाता है, वो पाप समाप्त हो जाता है माता जी की कृपा से और हमें आनंद प्राप्त होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि प्रत्येक हमारे भक्त 30 तारीख से परिक्रमा प्रारंभ होगी। 30 तारीख को सुबह सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ संकल्प करें। इसके बाद भैरव जी का दरबार है, इसलिए भैरव जी को भी प्रसन्न करने के लिए भैरव जी के पाठ का भी संकल्प करें। 9 दिन आचार्य जी पाठ करेंगे। इसके लिए उनका गोत्र, उनका नाम, उनका एड्रेस, अगर वो आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ पाते हैं तो ब्राह्मण के हेतु दक्षिणा अपना भेज देंगे या उन्हें दक्षिणा देना होगा और प्रेम के साथ हम संकल्प करवा देंगे। 8 दिन ये पाठ होगा। अष्टमी को निशा काल में जो मैं हवन करता हूं, समस्त भक्त हमारे साथ हवन करेंगे। हवन के बाद वो जिस कामना को लेके आते हैं उनकी कामना पूर्ण होती है। भगवान भैरव, माता काली, महादुर्गा, महासरस्वती समस्त भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं। अब यहाँ के नियम, कुछ भक्त आते हैं, परिक्रमा करते हैं और घर चले जाते हैं, इसलिए उनको लाभ नहीं मिल पाता है और बाद में ये कहेंगे अपने मन में कि मैं भैरव धाम गया, मुझे लाभ नहीं मिला। प्रत्येक भक्तों को ध्यान से मेरी बात को सुनना है। आने के समय आप हर हाल में 29 तारीख को शाम तक आश्रम में आ जाएं, क्योंकि 30 को सुबह 7 बजे से दुर्गा सप्तशती का पाठ, महाकाल भैरव का पाठ आचार्य जी के द्वारा आपका संकल्प कराया जाएगा। जो यहाँ की हाजिरी है, भगवान भैरव के दरबार में प्रवेश करने के लिए इनके इस विद्यालय में, जहाँ रोग दोष से आपको मुक्ति मिलना है, इस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको धन का खर्च नहीं है। केवल आपको यह संकल्प करना है कि मैं मदिरा और मांस का अब त्याग कर दूंगा, आजीवन भगवान भैरव की, माता महाकाली की, महादुर्गा की, महासरस्वती जी की पूजा करूंगा। ये निवेदन करके आप पाठ संकल्प करें। पाठ का संकल्पित पुष्प ही भगवान भैरव के चरणों में जाएगा। अगर कोई सफेद दाग का मरीज है, निसंतान से दुखी हैं, संतान नहीं है, तब काली मां के चरणों में शेष रोग व्याधि भूत प्रेत जिंद शैतान या दुकानदारी नहीं चल रही है, या आपका कोई परिजन गायब हो गया है, या आपस में प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, घर में लड़ाई होती है, इन सब के लिए वही पुष्प संकल्प वाला आप भैरव जी के चरणों पर रखेंगे। और अगर आपको केवल भक्ति ही चाहिए, सब कुछ भगवान ने मंगल किया है, तो वो पुष्प संकल्प वाला आप माता पार्वती या हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। ये हाजिरी है। इसके बाद मैं जो परिक्रमा आपके घर की मिट्टी को देख के बताऊंगा, वो परिक्रमा पूर्ण करना है। परिक्रमा के पश्चात आश्रम आना है। आश्रम पर मैं ध्यान के द्वारा अंदर बैठे हुए ब्रह्म को जागृत करता हूं, जिससे आपके पाप जल जाएं, आपके अंदर की नेगेटिव शक्तियां निकल जाएं और पॉजिटिव शक्तियां यानी दैविक शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर जाएं, जिससे जीवन में मंगल ही मंगल रहे, आपके घर का मंगल हमेशा को खत्म हो जाए। ये मेरा कार्य है बताने का। करना है आपको। मदिरा और मांस आपको नहीं खाना है, इतना जरूर ध्यान दें। आप नाना प्रकार का सुख कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी आप राक्षसी आहार प्रारंभ करेंगे, उसी दिन से भैरव जी की कृपा हट जाएगी। अब आप पुनः दुख झेलने लगेंगे। कोई ये कहता है कि मैं भैरव जी के पास गया, बाबा जी ने मुझे ठीक कर दिया। नहीं बेटा, ये कभी मत कहना।
मैं ठीक नहीं करता हूं। मैंने आपको रास्ता बताया। एक अध्यापक का कार्य है मेरा। अध्यापक पढ़ाता है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सब बच्चे फर्स्ट क्लास ही पास होते हैं? कुछ फर्स्ट क्लास, कुछ सेकंड क्लास, कुछ थर्ड क्लास और कुछ फेल भी हो जाते हैं। यानी कर्म आपको करना है, जीवन भर मंगल ही मंगल होना है। ध्यान के बाद आप भोजन प्रसादी लें, सुबह शाम भगवान भैरव का व माता जी का पूजन करें। प्रतिदिन यहां आए तब भी 13 माला ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना है। ये कभी न तार टूटे, ये तार चलता रहे आपके जाप का। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके किए हुए अनेक जन्मों के पाप जल जाएंगे। भैरव जी की कृपा, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने के समय अपने भोजन की व्यवस्था, अपने ओढ़ने और बिछाने की व्यवस्था आपको स्वयं करके आना है, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा और गरीब ब्राह्मण के घर जन्म लिया हूं। मैं साधु हूं, मेरे पास धन नहीं है कि आपको ओढ़ने बिछाने की और खाने पीने की व्यवस्था कर सकूं। लेकिन इतना मुझे जरूर शौक है कि एक सनातन धर्म मानने वाले जितने भी भक्त हैं, इनके यहाँ भूत प्रेत जिंद शैतान या किसी भी असाध्य रोग का कष्ट ना हो, सबका जीवन सुखमय रहे, सबके घर में मंगल ही मंगल रहे। और ये नवरात्रि बड़ी अमूल्य है, परिक्रमा नवरात्रि ही नवरात्रि होती है। तो आप लोग प्रेम से 29 तारीख तक आश्रम आ जाएं। 30 तारीख से परिक्रमा चालू होगी। सुबह 30 तारीख को आपका संकल्प होगा, यानी आपकी हाजिरी होगी भैरव जी के दरबार में। जो 30 को नहीं आ पाते हैं वो पहले ही अपना नाम, गोत्र, पता भेज दें कि उनके नाम का संकल्प पाठ का हो जाए, हाजिरी हो जाए। और अगर आप बाद में आते हैं, आपकी हाजिरी नहीं है, तो शायद आपको लाभ बेटा नहीं प्राप्त होगा। ये मैं अपने समस्त भक्तों को बार बार कहता हूं, समझाता हूं। आज भारत के कोने कोने में, विदेशों में भी ताजपुर भैरव धाम का नाम हो रहा है। वे कर्म करते हैं, उसका फल उन्हें मिलता है, और जो कर्म नहीं करते हैं उनका फल उसे नहीं मिल सकता है, चाहे मैं रात दिन सर पटकूं। इसलिए मेरे कहना अनुसार, जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे कथनानुसार आप कर्म करें, तब फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो भैरव भगवान की जय, महाकाली मैया की जय, ताजपुर भैरव धाम की जय, बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।